प्रिय सज्जनों, गायत्री साधना क्यों और कैसे करें, इस कड़ी में आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से दिव्य शक्तियों का जागरण कैसे होता है। अक्सर साधक क्या है, कुछ समय धैर्य रखता है, उसके बाद अपना धैर्य खो देता है। उसे लगता है कि मैं कुछ प्राप्त कर ही ना रहा हूं नियमित साधना करने के बाद भी। लेकिन इसके पीछे का गूढ़ रहस्य समझना सदगुरु के बिना संभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन करते हुए उनकी प्रेरणा से आज का प्रसंग शुरू करते हैं। गायत्री महामंत्र की विशेषता का भौतिक कारण यदि हम जानना चाहें तो इसके अक्षरों का आपस में गुंथन है, जो स्वर विज्ञान और शब्द शास्त्र के ऐसे रहस्यमय आधार पर हुआ है कि उसके उच्चारण भर से सूक्ष्म शरीर में छिपे हुए अनेकों शक्ति केंद्र अपने आप जागृत हो उठते हैं। दिव्य दृष्टि वाले ऋषियों के अनुसार सूक्ष्म शरीर में अनेकों चक्र, उपचक्र, ग्रंथियां, कोश, मातृकाएं, उपत्तिकाएं हैं और साथ में सूक्ष्म नाड़ियां भरी हुई है, जिनके जागने पर व्यक्ति अनेकों गुणों और शक्तियों का स्वामी बन जाता है। सिद्धियां क्या है? यही तो है, अपने अंदर के मर्म को जान लो, अपने अंदर के चेतन को पहचान लो, अपने आप सिद्धियां प्राप्त कर लो। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के उच्चारण से मुख, औष्ठ, कंठ, तालु, मुर्दा आदि पर जो दबाव पड़ता है, उसके कारण ये केंद्र वीणा की तार की तरह क्या करते हैं? झंकते हैं, झंझनाहट उत्पन्न होती है, झंकृत होते हैं और एक ऐसी स्वर लहरी उठती है रिदम में जब गायत्री मंत्र गाया जाता है। और यदि आपने कभी गाने का प्रयास किया है, बोलने का प्रयास किया है, तो आप अपने शरीर के अंदर एक झंझनाहट महसूस जरूर करेंगे। और ये झंझनाहट एक स्वर लहरी उठने के कारण होती है, जिसके प्रभाव से अंदर विद्यमान सूक्ष्म ग्रंथियां क्या होती है? जागृत होकर अपनी शक्ति को प्रकट करने लगती है। और ये इस तरह की शक्ति है कि साधक एक चुंबकीय शक्ति से भरने लगता है। साधक को एक मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस होता है, जो ब्रह्मांड में फैली गायत्री शक्ति को उसकी धाराओं को खींचकर अंदर भरने लगता है। अंदर और बाहर टोटली वेव तो है ही है। हमें करना क्या है? अंदर की वेव को बाहरी वेव से कनेक्ट करना है। और जब ऐसा कनेक्शन आपका संपादित हो जाए तो ये मान के चलिए कि आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई। गायत्री की शक्ति तरंगे रेडियो व दूरदर्शन प्रसारण की विद्युत चुंबकीय धाराओं की तरह आकाश में फैली हुई है। ये ध्यान रखिएगा, हमने आदि शक्ति कहा है, देव माता कहा है, विश्व माता कहा है, वेद माता कहा है। ऐसा केवल मां गायत्री के बारे में ही क्यों कहा गया? कुछ तो गूढ़ रहस्य इसमें छिपा है ना। गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न चुंबकत्व साधक के मन को उस स्तर पर ट्यून कर देता है, कनेक्शन फिट कर देता है कि उनसे संपर्क जुड़ जाता है बाहरी वेव के साथ। इस तरह जो काम योगी, संत, महात्मा कठोर तप साधनाओं द्वारा लंबे समय में पूरा नहीं कर पाते, वही काम गायत्री के जप द्वारा क्या हो जाता है? बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है। किसी भी जप साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपको निर्मल होना। जब तक आप निर्मल नहीं, कितने ही कठोर तप कर लीजिए, कुछ हासिल होने वाला नहीं। गायत्री मंत्र की शब्द शक्ति के साथ जब व्यक्ति की साधना द्वारा शुद्ध की हुई सूक्ष्म प्रकृति, उसका नेक इरादा, श्रेष्ठ सोच भी मिल जाती है, तो ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को एक ऐसी बलवती बनाते हैं कि यह साधकों के लिए देवी वरदान सिद्ध होती है। गायत्री मंत्र को और भी शक्तिशाली बनाने वाला कारण साधक ही श्रद्धा और विश्वास है। यह बात गुरुदेव ने ही कहा है, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए साधक को, चाहे वह गुरु हो, चाहे उसका इष्ट हो, चाहे परमात्मा हो। किसी के प्रति भी व्यक्ति को सबसे पहले श्रद्धावान बनना पड़ेगा, दूसरा उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कभी उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं? नहीं। जाकर उस पर विश्वास करते हैं ना, चाहे वो सर्टिफिकेट फर्जी हो, भले कुछ भी हो, लेकिन विश्वास करते हैं ना कि डॉक्टर है और डॉक्टर के पास आ गया हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से जब साधना में उतरते हो
तो धैर्य होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि अब मैं इनके शरण में आ गया हूं, अब मेरा कल्याण होगा। देर से हो लेकिन होगा जरूर। विश्वास बना के रखना पड़ेगा। विश्वास की शक्ति से सभी परिचित हैं। भाई ये हमारा एक विश्वास ही तो होता है कि झाड़ी को हम क्या समझ लेते हैं, अंधेरे में भूत, अंधेरे में लटकती हुई रस्सी को सांप समझ बैठते हैं। और ये विश्वास और श्रद्धा नहीं तो क्या है, पत्थर को देवता बना देते हैं। ये सारी विश्वास की क्षमता है, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा और विश्वास के दम पर ही तो एक पत्थर मंदिर में पूजाया जाता है, देवात्मा के स्वरूप में, भगवान के रूप में। रामायण में तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास, इनकी तुलना भवानी और शंकर से करी है। अतः गायत्री साधक जब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक साधना करता है तो शब्द शक्ति और नेक इरादे से जुड़ा गायत्री साधना का प्रभाव और भी बढ़ जाता है, और यह एक अद्भुत शक्ति सिद्धि के रूप में उभर के आती है। गायत्री 3 गुणों वाली शक्ति है, ध्यान रखिएगा। माता गायत्री 3 गुणों वाली शक्ति है। हीम श्रीम क्लीम। क्या है भाई? हीम अर्थात सद्बुद्धि, श्रीम अर्थात समृद्धि, क्लीम अर्थात शक्ति प्रदान। इसकी 3 विशेष धाराएं हैं। इन्हें गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। देव शक्तियों से जोड़ने पर इन्हें सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जाना जाता है। वेद माता, देव माता, विश्व माता, इसी के 3 रूप है। ये है माँ गायत्री। गायत्री साधना से जब साधक के मन, बुद्धि और भावना, ये त्रिवेणी है, इसमें स्नान करते हैं, स्नान करने का अवसर मिलता है, तो उस साधक का कायाकल्प हो जाता है। मनुष्य के जीवन में 3 ही चीजें तो बदलनी होती है, मन अपना, अपनी बुद्धि और अपनी भावनाएं। इसी से व्यक्ति का चरित्र बदल जाता है, व्यक्ति का भविष्य बदल जाता है। लेकिन हम ये तीनों चीजें नहीं कर पाते। कहा जाता है कि मन की गति बड़ी तीव्र होती है, उस पर संयम करना बड़ा मुश्किल होता है। जिसने संयम कर लिया वो विजेता बन गया। बुद्धि, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि होती है। दुर्बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है, वो तंत्र विद्या की तरह आप पर प्रभावशाली होती है, आपको अच्छा सोचने नहीं देती। जरूरत है उस दुर्बुद्धि को दबा के रखना, ऊपर उठने नहीं देना। नहीं, मैं तेरी बात नहीं मानने वाला। और भावनाएं, किसी के अहित करने की भावना नहीं रखकर विश्व कल्याण की भावना रखिए। यही तो आदिशक्ति माँ गायत्री के मंत्रों से हमें पता चलता है। तो साथियों, प्रिय सज्जनों, गायत्री मंत्र का उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस 24 अक्षरी मंत्र का प्रतिदिन 11 या फिर 24 बार आप उच्चारण अवश्य करें, और करके देखिए, यकीनन आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। यदि आपको ये प्रसंग पसंद आया है तो अपने परिवारजनों के साथ इसे जरूर साझा करिए, और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।